Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परम संत श्री कबीर साहब द्वारा रचित गुरबाणी में पिंड शरीर, ब्रह्मांड शरीर और पार ब्रह्मांड शरीर का पूर्ण वर्णन किया गया है। तीनों शरीरों के प्रत्येक चरण का खुलासा है और साधन की आंतरिक प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है जो साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने हमारे शुद्ध शब्द योग के पहले और दूसरे भाग में ब्रह्मांड शरीर के कुछ मंडलों का वर्णन सुना है, जिसमें सहस्त्रदश कमल, त्रिकुटी, शून्यलोक और मानसरोवर का वर्णन किया गया था। अब इस भाग में आगे के मंडलों का वर्णन है। मानसरोवर के आगे महाशून्य रूपी विषम घाटी है, जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सद्गुरु की कृपा न हो। एक तो गुरु के दया बिना शून्य में कोई पहुंच नहीं सकता, दूसरे शून्य में बिना सद्गुरु के साधक को काल की तरफ से अनेक प्रकार के यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वे निश्चिंत होकर के सहज भाव से आगे बढ़ते हैं। महाशून्य में बहुत कुछ रहस्यमय है, साधन संबंधी तथ्य हैं और अष्टदल कमल पर पार ब्रह्म विराजमान है। महाशून्य लोक से ही काल के अधीन सुरत हो जाती है। इस लोक में महाअंधकार है, काल की हद है, ये माया रहित देश है। हिमालय की चोटी पर चढ़ना आसान है, पर इस विषम घाटी पर चढ़ना अति कठिन है। काल पुरुष ने ऊपर चढ़ने के दोनों साधनों शब्द एवं प्रकाश को गुप्त रखा है। अंतर शब्द गुरु की दया से ही सूरत ऊपर चढ़ती है। काल पुरुष का यही प्रधान कार्यालय है। महाशून्य में ही 5 ब्रह्म का संकेत है। यहाँ 4 मुकाम हैं। यह स्थान निगरों का बंदी खाना है। यहाँ काल पुरुष का दरबार है। इसके आगे है भौर गुफा। ये वह स्थान है जहाँ 2 ब्रह्मांड शरीरों की संधि है। मनुष्य को ब्रह्मांड का ऊपरी भाग अर्थात मनुष्य के ललाट का ऊपरी भाग और मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर का निचला भाग यही भौर गुफा चक्र है। यह 2 पर्वतों की संधि का अर्थ है ब्रह्मांड शरीर और पार ब्रह्मांड शरीर का मेल। भौर गुफा चक्र के अधिष्ठाता काल पुरुष हैं। यहाँ से ब्रह्मांड शरीर शुरू होता है। काल पुरुष को ही निरंजन पुरुष भी कहते हैं। भंवर गुफा के ऊपर संत देश है। यहाँ पहुँचने पर साधक की सुरति संत को गोहराती है। संत को इसीलिए साधक की सूरत पुकारती है क्योंकि काल पुरुष किसी साधक को अपने हद से ऊपर नहीं जाने देना चाहता। संत देश अथवा सतलोक एक ही है। वहीं सतपुरुष सद्गुरु का दरबार है। वहाँ पहुंचकर परमहंसों की सूरतें अपार खुशी मनाती हैं। वहाँ काल पुरुष का नहीं दयाल पुरुष का दरबार है। वहाँ से आवागमन नहीं होता। यहाँ काल पुरुष या निरंजन पुरुष का स्थान है। भंवर गुफा चक्र से ही सोहंग पुरुष की उत्पत्ति है। काल पुरुष के अवतार यहीं से होते हैं। काल पुरुष से ही प्राणों की उत्पत्ति है। यहाँ ब्रज ताला लगा हुआ है जो संत ही खोलते हैं। पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य में सतलोक है, जिसमें सत पुरुष शब्द एवं प्रकाश रूप में विराजमान है। शब्द से ही ब्रह्मांड शरीर संचालित होता है। यहाँ सोहंग शब्द एवं वंशी ध्वनि अखंड प्रज्वलित रहते हैं तथा अखंड ज्योति है। इसीलिए यहाँ के अधिष्ठाता को सोहंग पुरुष भी कहते हैं। यहाँ हजारों सूर्य के बराबर प्रकाश है। यहाँ की शोभा हीरे पन्नों से भी अधिक है। यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। अपार ही अपार है यहाँ सब कुछ। यहाँ काल की गम नहीं है, बस दयाल की अपार दया और प्रेम है।